देख सकते हैं कि चुनावों की प्रक्रिया यहाँ पे नामांकन फाइल करने की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू की जा चुकी है। शैलेंद्र सोलंकी जी यहाँ पे दिखाई, इनका पोस्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डीके सिंघल जी, आरती त्यागी जी, दुष्यंत नायक जी, ये सभी कैंडिडेट्स हैं जो कि 30 हज़ारी कोर्ट में जो दिल्ली बार एसोसिएशन की तरफ से जो इलेक्शन होना है उसमें ये सभी जैसे कि कैंडिडेट के तौर पे खड़े हुए हैं। और 24 अगस्त को चुनाव होना है। जैसे कि आपको बता दें 24 अगस्त को वोटिंग होनी है। बबीता त्यागी जी जैसे कि आप देख रहे हैं एडिशनल सीनियर सेक्रेटरी के लिए नामांकन किया है इन्होंने। और सभी यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली बार एसोसिएशन की तरफ से जितने भी वकील हैं वे सभी जैसे कि अपनी सहभागिता यहाँ देते हुए चुनाव प्रक्रिया में नामांकन कर रहे हैं। हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप चौहान। जैसे कि आप देख सकते हैं इस समय हम 30 हज़ारी कोर्ट में के परिसर में हैं और कोर्ट परिसर में जैसे कि दिल्ली बार एसोसिएशन का चुनाव होना है और इसी को लेके यहां पे आप देख सकते हैं चहल पहल है। नॉमिनेशन प्रक्रिया आज शुरू हो गई है। नॉमिनेशन प्रक्रिया और नॉमिनेशन प्रक्रिया के दौरान सभी कैंडिडेट्स अपनी वकील चुनाव लड़ रहे हैं। जो कैंडिडेट्स हैं वो आज यहाँ नॉमिनेशन प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। आप देख सकते हैं नॉमिनेशन यहाँ पे जो कि 30 हज़ारी कोर्ट से जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं दिल्ली बार एसोसिएशन द्वारा जो आयोजित ये जो चुनाव किए जा रहे हैं ये क्यों किए जाते हैं, इनका क्या एक महत्व है, इन सभी बातों को लेकर हम आपके सामने आएंगे। नमस्ते जी। हाँ मैम, पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रश्मि बहल है और मैं यहाँ से ट्रेजरर के लिए कंटेस्ट कर रही हूँ। मैम ट्रेजरर मतलब? ट्रेजरर का मतलब होता है खजांची। जी 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 मैम, हमारे दर्शकों के लिए मैंने पूछा क्योंकि कुछ ऐसी भाषाएं होती है जैसे कि वकालत में कि आसान नहीं होती है और दर्शकों को उसका पता होना चाहिए। हाँ जी मैम, जैसे कि आप अपना परिचय देंगे कि कितने साल पहले आप वकालत के इस प्रोफेशन में आई और क्या कुछ आपने यहाँ पे जो केसेस हैं वो लड़े? देखिए, यहाँ पर मैं 2013 में मैंने एनरोल करवाया था, लेकिन मेरा आना तो उससे पहले भी था क्योंकि जब हम वकालत कर रहे थे उससे पहले भी मैं यहाँ पे आई रही थी। और सेकेंडली यहाँ पर जो केसेस की अगर आप बात करें तो मेरे पास ऑलमोस्ट क्रिमिनल, सिविल, मैट्रिमोनियल सभी तरह के केसेस हैं जो मैं अभी तक फाइट कर रही हूँ। जी जी जी, जी। तो मैम यहाँ पे किस तरह की, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे थोड़ा सा 30 हज़ारी कोर्ट जैसे कि एशिया का अपने आप में बहुत बड़ा कोर्ट है। मैम यहाँ पे थोड़ा सा डेवलपमेंट को लेके समस्याएं हैं और जूनियर जो वकील हैं उनकी कुछ ये डिमांड थी कि उनको एक कन्वेंसिंग वे में उनको भत्ता दिया जाए, जैसे कि 5,000 रुपये उनको मिलना चाहिए स्टाइपेंड के तौर पे। तो मैम क्या कुछ कहना है आपका कि क्या ऐसी जो आयाम है वो आने चाहिए, जैसे कि जो जीतते हैं जो कैंडिडेट्स जो हैं जो जीतते हैं उनको ऐसा लेके आना चाहिए? हाँ बिल्कुल आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। देखो हमारे जूनियर्स हैं और ये तो अब जो युवा होते हैं वही हमारे आने वाले भविष्य हैं, वही भविष्य हैं, उनको हम भविष्य के नज़र में देखते हैं। ठीक, अब तो हमने तो जो वकालत करनी थी या जो कर रहे हैं वो तो हम कर ही रहे हैं। जो बच्चे अब जो स्टार्ट होके आ रहे हैं उनको जो है अब हमने आगे लेके आना है। जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें सॉर्ट आउट करना है बेसिकली। और ठीक है, अच्छी बात है कि वो बच्चे आ रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बहुत लोग फैसिनेट होके आते हैं, कुछ पैशन समझ के आते हैं। जैसे मैंने भी इसको पैशन समझ के ही लिया था और पैशन समझ के ही मैं आई थी। तो ऐसे ही आएंगे, अच्छी बातें आए और हमसे जितनी हेल्प हो सकेगी वो हम ज़रूर करेंगे। जी मैम, कोरोना काल के दौरान जैसे कि ऐसी विषम परिस्थितियाँ भी आईं, कुछ वकील जो कि आर्थिक दृष्टि से जैसे खास कर जो जूनियर वकील उनको अपना प्रोफेशन तक छोड़ना पड़ा और ऐसी परिस्थितियाँ बन गई क्योंकि उनके पास दैनिक भत्ता तक नहीं था। तो मैम इस स्थिति में क्या कहेंगे आगे उनके, जैसे कि वो वापस आए इस प्रोफेशन में? देखिए, वापस आए बहुत अच्छी बात है। ये प्रोफेशन जो है, कई बार क्या होता है कि वो हालात कोरोना के सभी के साथ थे, इवन इस पेशे के साथ नहीं, बहुत में सिर्फ डॉक्टर्स को छोड़ के सभी लोग जो हैं इससे ग्रस्त हुए हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आए, हमसे जितनी हेल्प हो सकेगी हम उनके लिए ज़रूर करेंगे। जी मैम, हम आपकी पोस्ट के बारे में जानना चाहेंगे। जैसे कि खजांची की पोस्ट है, हमने अमूमन बैंकों में खजांची के बारे में सुना था, लेकिन ये जैसे कि 30 हज़ारी कोर्ट में खजांची का क्या था? देखिए, ऐसा होता है जो फ़ंड आता है, जो बार हमें फ़ंड देते हैं BCD, BCA, जिससे भी जहाँ से भी हमें फ़ंड आते हैं अपने एसोसिएशन से, वहाँ हर एक जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोर्ट्स हैं उनके सबकी एक एसोसिएशन होती है। ठीक है, तो ये एसोसिएशन ही ये वेलफेयर के लिए ही होती है। वकीलों के आपसे भी कई बार मतभेद होते हैं तो हम उसको सुलझाते हैं। और रही बात खजांची की, खजांची का मैटर ये होता है कि जो फंड आता है उसको सही तरीके से सही जगह उपयोग में लाया जाए। बेसिकली वो यही होता है।
मैम जैसे कि 30,000 कोर्ट में आप लोग प्रैक्टिस भी करते हैं, यहाँ से अपना केसेस भी लड़ते हैं, तो क्या मैम किसी प्रकार की कोई मेडिकल सुविधा या इस प्रकार की सुविधाओं के लिए भी कुछ आवाज़ उठती है क्या, या फिर वो दी जाती है अपनी तरफ से? नहीं, वो तो अभी एक हुआ है, मेडिकल सभी एडवोकेट्स का हो रखा है जिन्होंने फॉर्म फिलअप किए था, जो अपना केजरीवाल जी ने जो निकाली थी स्कीम हमारे एडवोकेट्स के लिए, तो वो ऑलरेडी अभी चल रहा है। जिन्होंने किया है उनको बेनिफिट भी मिल रहा है। भगवान ना करे कि कभी ऐसा किसी वकील के साथ हो, पर ये जीवन है, यहाँ तो चलता ही है। जी जी। ज़रूरत तो पड़ जाती है कभी ना कभी। मैम जैसे कि दिल्ली बार एसोसिएशन की तरफ से लगातार कितने अंतराल में ये चुनाव होते हैं? देखिए, हर बार का एक अपना होता है। यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 साल का टेन्योर है जी, तो हम 2 साल के लिए चुने जाएंगे, जी ये होता है। जी। तो मैम क्या कुछ ऐसा बदलाव आएगा, जैसे 2 साल में कई कुछ कैंडिडेट कुछ ऐसे वकील हमें मिले जो जिन्होंने कहा कि हम उनको कैंडिडेट के तौर पर उनको चुनाव में भी जितवाया, सब कुछ किया, लेकिन सब वो चुनावी वादे करते हैं लेकिन बदलाव कुछ नहीं हो रहा है। तो मैम इससे ऐसी नहीं, ये मैं मानती हूँ कि जो वोटर्स हैं उनको ये होता है, ये प्रॉब्लम होती है। इवन हम भी वोटर ही हैं एक तरीके से, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए भी आता है। तो मेरा ये मानना है कि बातें आप कुछ ना करें, वादा आप कुछ ना करें, बात वो कहें जो आप पूरी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप बात ना करें, क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो है ना वो गलत जाता है। क्योंकि ये एक ऐसा है कि चलिए आप अभी जीत जाते हैं, कुर्सी आपको मिल जाती है, आप 2 साल के लिए सीट पे बैठते हैं। अगर आप अगली बार भी इलेक्शन में आना चाहेंगे और आपने कुछ नहीं किया तो लोग हाथ खड़े कर देंगे। तो आप कुछ करेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी सबको अपने साथ क्लब कर रखा है। क्यों कर रखा है? क्योंकि आपने उनके ज़रूरतों को पूरा किया हुआ है, उनके साथ आप खड़े हुए हैं। क्योंकि अब मेरा ये मानना है कि मैं मतलब छोटी सी बात है कि मैं में नहीं विश्वास करती हूँ, मैं हम में विश्वास करती हूँ। क्योंकि अगर मैं अपने बारे में सोचूंगी तो वो मेरा मैं हो जाएगा। तो मेरे को मैं में नहीं जाना, मुझे हम में जाना है, मुझे सबको लेके साथ में चलना है। जी, ये है। मैम दूसरा ये कि यहाँ पे 30,000 कोर्ट में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो ठीक है आपकी तरफ से, जैसे कि दिल्ली पुलिस द्वारा हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस द्वारा हो, क्या अच्छे से चेकिंग होती है? जैसे कि हमने बीते दिनों में देखा था कि रोहिणी कोर्ट में एक बहुत ही ऐसा मेटल डिटेक्टर्स और ये सब लग रहे हैं। एक अप्रिय घटना वहाँ पे घट गई जी, थी, कुछ आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ गई थी, तो सर क्या मैम क्या कहें? नहीं, इसमें थोड़ा सा हमें और बदलाव यहाँ पे करना पड़ेगा, थोड़ा सा सिक्योरिटी लेवल को और हमें मजबूत और अच्छा बनाना पड़ेगा, उसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। मैम जब हमने उनसे पूछा था जो सिक्योरिटी लेवल की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब हम कुछ ज़्यादा सख्ती कर देते हैं तो ये वकील हमें धमकाते हैं और कहते हैं तुझे पता नहीं है मैं यहाँ पे काम करता हूँ। नहीं, पता क्या है, देखिए अगर कोई वकील भाई अगर ऐसे कहते हैं तो ये हमारे लिए थोड़ा शर्म की बात है। क्योंकि पता क्या होता है, बेसिकली सिक्योरिटी किसके लिए? हमारे लिए तो है। कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कौन बैठा? हम ही तो बैठे हैं। यहीं पर तो हम 6-7 घंटे बिताते हैं। तो सिक्योरिटी सेफ्टी बेसिकली हमारे अपने लिए है। अगर कोई आई कार्ड हम जैसे रखते हैं, आई कार्ड अपने पास होता है, अगर हम वहाँ वो दिखाते हैं कि हमने ऊपर वाली जेब में रखा, दिखाया, चलिए जी ठीक है, ये तो होना चाहिए ना, इसमें किसी को ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार सर। मैम आप कैंडिडेट हैं? जी हाँ। मैम कौन सी पोस्ट के लिए आपने चुनावी प्रक्रिया के दौरान चुनाव लड़ रहे हैं? अब मैं यहाँ पर मेंबर एग्जीक्यूटिव 10 से 21 साल के बीच में उस पोस्ट पर मैं चुनाव लड़ रही हूँ। तो मैम जैसे कि बार एसोसिएशन का जैसे कि चुनाव होता है और हर साल हर साल ये प्रक्रिया होती है या फिर कुछ 2 या 3 सालों में ये प्रक्रिया? नहीं, हर 2 साल के बाद, ये 2 साल के लिए चुनाव होता है। ये जो चुनाव हो रहा है 2022 से 24 के लिए हो रहा है, तो 2 साल के लिए प्रक्रिया होगी। जी अब मैम जैसे कि चुनाव होने के बाद जैसे कि इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं जो चुनने जाते हैं, क्या कुछ बदलाव लेकर आते हैं अपनी कोर्ट्स में? क्या सुरक्षा के लिहाज से या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि कोर्ट में दिया जाना चाहिए उसके लिहाज से क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं? देखिए, जो बदलाव की बात है तो वो तो जो भी आदमी जिस पोस्ट पर चुन के जाता है अपनी तरफ से वो बेस्ट करता ही है, ठीक है। लेकिन ये है कि हाँ, बहुत सारे यहाँ पे बदलाव की ज़रूरत है। बहुत सारी समस्याएं आज भी हमें देखने को मिलती हैं कि एडवोकेट्स की चाहे सीटिंग की प्रॉब्लम हो, इस सीट्स की जो समस्या है, अभी बरसात चल रही है, बरसात में इतना पानी यहाँ पे टपकता है, प्रॉपरली बैठकर अपने यहाँ पे ऑफिशियल वर्क भी नहीं कर सकते हैं। और भी यहाँ पे इतनी सारी वॉशरूम की समस्याएँ हो गई, बार रूम की समस्याएँ हो गई, बहुत सारी समस्याएँ तो जिनके ऊपर जो है काम करने की ज़रूरत है। मैम ये कुछ एक अटपटा सा
सवाल रहेगा। वैसे तो दुनिया भर के लोग अपनी समस्या लेकर आप लोगों के पास आते हैं, जैसे कि कोई भी समस्या हो, चाहे वो सड़कों से रिलेटेड हो या प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, लेकिन आप भी ऐसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं आप लोग, तो बड़ा अचंभित होना पड़ रहा है। लेकिन क्या इसके लिए क्या फिर आप लोग अपने लेवल तक क्या कुछ कर नहीं पाते हैं क्या इसको लेकर? नहीं, पता है क्या होता है कि जब चुनावी दौरान में तो सब लोग वादे करते हैं, लेकिन जब चुनाव ख़त्म हो जाता है तो हम उस पर उस तरीके से एग्जीक्यूटिव मतलब काम नहीं करते हैं, एग्जीक्यूशन में नहीं आते हैं जो चीज़ें होती हैं, तो वो करने की ज़रूरत है और प्रॉपर ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो वो ज़रूर होगा। जी जी जी। तो क्या लगता है मैम, आप जैसे कि जीत जाती हैं, भरोसे पे आप खरे उतरेंगे? बिल्कुल, मैं इसीलिए मैंने 2014 में पहले बार चुनाव लड़ा था और मैं अभी चुनाव लड़ रही हूँ, तो डेफिनेटली जो मेरा मोटो यही है कि जो भी समस्याएं हैं वकील भाइयों की, बहनों की, उस पर एकदम मतलब आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हाँ उन समस्याओं को उसमें सुधारा जा सके और उन समस्याओं को ख़त्म किया जा सके। जी 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 जी। मैम एक सवाल और, ये दिल्ली बार एसोसिएशन के जो चुनाव है, इनकी प्रक्रिया कब से शुरू हुई थी और ये क्यों ज़रूरी हैं? देखिए, इसकी चुनावी प्रक्रिया जो हमारी दिल्ली बार एसोसिएशन एस्टैब्लिशमेंट की अगर बात करें तो 1888 में हमारी बार बनी थी। तब से ये मतलब हर 2 साल पे हमारा चुनाव होता है। इस बार चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन वो डिले होते होते खैर फाइनली अब वो एग्जीक्यूट हो रही है और चुनाव फाइनली हो रहे हैं। जी। तो मैम हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं आपको कि आप ये चुनाव में जिस भी पोस्ट पे आप चुनाव लड़ रहे हैं वो जीते, और पुनः अपना परिचय दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम चंदर निगम है और मैं मेंबर एग्जीक्यूटिव 10 to 21 की पोस्ट पर चुनाव लड़ रही हूँ। थैंक यू। निगम निगम चंदर निगम 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 चंदर निगम 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 चंदर निगम वोट फॉर चंदर निगम वोट फॉर चंदर निगम वोट फॉर चंदर निगम। नमस्कार सर। हाँ जी सर, जैसे कि चुनावी प्रक्रिया का दौर हम देख रहे हैं, यहाँ पे चुनाव हो रहा है और दिल्ली बार एसोसिएशन की तरफ से सभी अलग अलग पोस्ट के लिए चुनाव का नामांकन करने जा रहे हैं। तो सर क्या लगता है कि चुनाव यहाँ पे होने से कुछ बदलाव होगा, और आपकी अपना एक मत मैं सुनना चाहता हूँ। देखिए, चुनाव तो हर साल ये एक ट्रेड यूनियन बॉडी है एक तरह से ना, ये बार एसोसिएशन वकीलों की एक बॉडी है, तो वकीलों के वेलफेयर के लिए और जो कोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे ठीक तरीके से चले, इसके लिए एक वकीलों का अपना एक बॉडी है जो उनको रिप्रेजेंट करती है जुडिशरी के सामने, सोसाइटी के सामने, और वो एक क्या इमेज होना चाहिए और जस्टिस सिस्टम कैसा होना चाहिए उसको भी वो रिप्रेजेंट करते हैं। जी। तो हर 2 साल पे चुनाव होता है यहाँ पे। तो उससे जैसे कि आपने कहा कि जस्टिस सिस्टम एक सुचारू रूप से सही चले और इसके लिए चुनाव होना ज़रूरी है, तो सर इसकी प्रक्रिया कब से शुरू हुई थी, और जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी क्या इसका कुछ अपना एक महत्व है? इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सवाल है ना, वो तो कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट है या दिल्ली हाई कोर्ट है वो इस एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के सवाल को। एसोसिएशन का रोल ये होता है कि वो फैसिलिटेट करते हैं, वो अपनी मांग रखते हैं। जैसे जैसे बड़े नंबर में नए लॉयर आ रहे हैं इस प्रोफेशन के अंदर, तो जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो अभी नहीं है। आप कोर्ट में खुद भी देखोगे, घूमोगे एज ए थर्ड पर्सन भी यहाँ पे, तो देखोगे कि बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पे कमी है आपको। जैसे कि चैम्बर्स की भी बहुत कमी है, हमने देख पा रहे हैं। चैम्बर्स तो प्रॉपर तरीके से बने ही नहीं है, जैसे बाकी कोर्ट में चैम्बर बने हुए हैं, यहाँ पे हैफेजार्ड वे में जिसको जैसे समझ में आता है चैम्बर बना लेता है। जैसे कि नाम से ही समझा जा रहा है 30,000 ही, तो क्या यहाँ पे 30,000 कमरे हैं क्या? नहीं, ये 30,000 ही तो कई अलग अलग स्टोरी है। कोई कहते हैं कि यहाँ पे 30,000 घोड़ों की एक सेना आके रुकी थी, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स का नाम 30,000 ही हो गया। तो अलग अलग स्टोरी है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे 30,000 तक के मुकदमे चलते थे इसलिए 30,000 ही है। या वेरी फर्स्ट डे 30,000 मुकदमे आए थे, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि दिल्ली की तब पॉपुलेशन ही इतनी नहीं थी कि 30,000 मुकदमे एक दिन में आ जाएँ, ऐसा हो नहीं सकता। धन्यवाद सर। पुनः अपना परिचय दे दीजिए। मैं कमलेश कुमार एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट में और 30,000 में प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ जी सर, क्या कहना चाहते हैं सर अपना पहले नाम के साथ? जैसे कि दिल्ली बार एसोसिएशन की तरफ से आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपने नामांकन भी कर दिया है। पाल सिंह एडवोकेट हैज फाइल्ड माय नॉमिनेशन फॉर सीनियर मेंबर एग्जीक्यूटिव पोस्ट अबाउट 21 यस्टरडे। जी सर, जैसे कि चुनाव प्रक्रिया में आपने नामांकन किया और दिल्ली बार एसोसिएशन की तरफ से आप चुनाव लड़ भी रहे हैं, तो सर क्या ऐसा कुछ बदलाव हो जाएगा? जैसे कि बदलाव आप क्या पिछले दिनों जो पिछले कैंडिडेट्स हैं जो जीते थे, क्या उनकी तरफ से कुछ ऐसा बदलाव किया गया? क्या उन्होंने जो अपने चुनावी वायदे पूरे किए? हर बार एग्जीक्यूटिव कमेटी कुछ न कुछ कार्य करते हैं, लेकिन हम अब अगर चेंज करेंगे, हम आएंगे तो उससे कुछ बेटर करके दिखाएं, कुछ चेंज करेंगे। जी।
तो सर क्या चेंजेस ऐसे होने चाहिए 30 हज़ारी कोर्ट में, जैसे कि क्या ऐसा कुछ नहीं है जो कि होना चाहिए, कुछ ऐसे बदलाव, नए बदलाव? तो एक तो जो वकीलों की डिग्निटी जो है ना वो डिमोरलाइज हो रही है, उसको मेंटेन करने के लिए जो उसको इम्प्रूव करेंगे। सर डिग्निटी में जैसे कि डिमोरलाइज हो रही है, इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे? क्योंकि जैसे कोरोना काल में काफ़ी टाइम तक लोगों की आर्थिक स्थिति काफ़ी डाउन हो गई और उसको बड़ा सफ़र करना पड़ा। अब उसको थोड़ा मेंटेन करने के लिए कुछ फंड वगैरह कुछ ऐसी स्कीमें के लिए कोशिश करेंगे ताकि लोगों का जो है ना थोड़ा इम्प्रूव हो सके। सर चैम्बर्स में कैसे सुधार है यहाँ पे, चैम्बर्स जो बने हुए हैं? नहीं, चैम्बर्स में जो है ताकि ये कंजस्टेड ज़्यादा हो रहे हैं और थोड़ा इसमें लाइट की जो है अभी थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो रही है, जो है उसके लिए चाहिए। धन्यवाद सर, पुनः अपना परिचय दे दीजिए। थैंक यू। वीरपाल सिंह, एडवोकेट फॉर सीनियर मेंबर एग्जीक्यूटिव अबाउट 21। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 30 हज़ारी कोर्ट में जिस प्रकार का डेवलपमेंट होना चाहिए, उस डेवलपमेंट के लिए भी वो आगे बात करेंगे अगर वो जीत जाते हैं तो। साथ ही चैम्बर्स को लेकर भी उन्होंने कहा कि चैम्बर्स में बढ़ोतरी की जाएगी, जो वकील बाहर खड़े होते हैं या फिर उनको बैठने की तक की जगह नहीं होती, उसके लिए भी सुख सुविधाएं दी जाएंगी। तो ये सभी बातें करते हुए यहाँ दिल्ली बार एसोसिएशन के जो वकील हैं उन्होंने हमसे बात की और चुनावी प्रक्रिया के दौरान हम यहाँ पे कवरेज करने आए थे, तो उन्होंने हमसे बात करते हुए ये सभी बातें बताई। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? माय गुड नेम इज़ दीपक कुमार खन्ना, एडवोकेट। जी। सर क्या आप भी चुनावी प्रक्रिया के दौरान जैसे कि नामांकन करने जा रहे हैं या फिर आपने किसी पोस्ट के लिए कोई आवेदन दिया? नहीं, मैं किसी पोस्ट के लिए कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा। मैं तो जो है एक प्रेसिडेंट के लिए उनका समर्थन कर रहा हूँ। पर नाम नहीं बताऊंगा उसके लिए। नाम नहीं बताएंगे कैमरे पे। लेकिन सर जैसे कि जिनसे भी अभी हमारी बात हुई जो कि 30 हज़ारी कोर्ट में बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ने वाले हैं, सर उनका यही कहना था कि वे अपने जूनियर जो वकील हैं उनके लिए वे आर्थिक रूप से मदद करेंगे। जैसे कोरोना काल में बड़ी परिस्थितियाँ बड़ी गंभीर हो गई थी, तो ऐसी सभी बातों को लेकर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो सर क्या कहेंगे? ये बहुत मेन मुद्दा है। और जबकि देखिए जूनियर्स आते हैं उनके लिए कुछ नहीं है। और जब 2021 में हुआ है तो यहाँ पे जितने भी पिछली DBA बार जो रही है वकीलों के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो हमने उन्हीं लोगों से कमिट किया है जो जूनियर्स के लिए कुछ करें, जो इकनॉमी फाइनेंशियली जो है साउंड नहीं है, प्रैक्टिस के लायक नहीं है, सीट नहीं है, चैम्बर नहीं है, तो अपने अपने मैनिफेस्टो में वो दिखाएं भी किस तरह का हम काम करेंगे, वो करेंगे। और ईमानदारी से रखें। DBA में जो है 2 साल का इलेक्शन होता है, 4.5 साल लगते हैं और उसमें सारा जितना पैसा सब खा लेते हैं। वकीलों के लिए इकनॉमी कुछ भी काम नहीं करते हैं। सर हमने देखा 30 हज़ारी कोर्ट की थोड़ी सी दुर्दशा भी बहुत ख़राब है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जितना ही तो सब दिखावा है कि दुर्दशा, हमने इसलिए लिखा कि दुर्दशा ही है और ख़राब भी है, क्योंकि दशा बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं, दुर्दशा बिल्कुल ही ख़राब है। यहाँ पे तो ये है कि देखो, मैं तो ओपनली कहता हूँ, जितनी भी ये सीटें हैं, दुकानें हैं, टॉयलेट, बाथरूम हैं, सब सारे गंदे पड़े हैं। अपने अपने मैनिफेस्टो में सब दिखाते हैं, पर कोई किसी के लिए कोई काम नहीं करता है। जितने जब इलेक्शन नज़दीक आता है अपने मैनिफेस्टो में दिखाते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, टीचर करेंगे। चैम्बर्स के लिए देखिए कहीं टूट रहे हैं, वो कर रहे हैं। जितने नमस्कार, मतलब जीतने से पहले सारे वादे करते हैं, लेकिन उसके बाद उन वादों पे खरे नहीं उतरते। कोई खरा नहीं उतरता है। तो हम ऐसी बार चाहते हैं जो अच्छी साफ़ सुथरी है, ऑनेस्टी से लोग काम करें और वकीलों के हित में काम हो। और 30 हज़ारी कोर्ट जो है इंडिया का एशिया की सबसे बड़ी बार है जितनी है, और उसका कुछ पैसा भी जो है दूसरों के काम आना चाहिए। भी ये है, ये सब ये खा जाते हैं। मतलब साफ कहता हूँ, इससे पहले जो बार रही है बहुत ही गंदा काम किया है। धन्यवाद सर इस प्रकार की जानकारी देने के लिए, खासकर जो अंदरूनी आपने जानकारी हमें दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? एडवोकेट दिलीप कुमार दीक्षित। क्या आप 30 हज़ारी कोर्ट में ही प्रैक्टिस या फिर वकील है यहाँ पे? हाँ, यहीं की मेंबरशिप है मेरी जी। तो क्या आप कुछ बताना चाहते थे, जैसे कि आप अपने कुछ विचार रखना चाहते थे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जितने भी एडवोकेट्स जो यहाँ पे पॉलिटिक्स में आते हैं वो कम से कम अपने वकीलों के लिए काम तो करें। जी, ये कहना चाहता हूँ मैं। और DLSA की जैसे जो DLSA अपॉइंट होते हैं, कम से कम उनके लिए एक क्राइटेरिया तो मतलब फिक्स करें। DLSA क्या है, मतलब थोड़ा विस्तार से बताएंगे? दिल्ली लीगल सर्विस एक्ट जी। DLSA यहाँ गरीब लोगों के लिए वो है कि भाई गरीब लोगों को सर्विस मिलेगी वकीलों की। लेकिन DLSA में 20-20 ग्राम की चैन पहन के आते हैं, वो भी DLSA का एडवोकेट चाहते हैं, अपॉइंट करते हैं, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। इससे वकीलों के ऊपर फ़र्क पड़ता है जी। इससे क्या है कि वकीलों की जो इनकम होती है, हर कोई DLSA का एडवोकेट लेगा फ्री का सरकार की तरफ से। अच्छा। इसके लिए बार कुछ करती नहीं है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ जी। और जो हम देख पा रहे हैं थोड़ी सी व्यवस्था भी हम देख रहे हैं कि इतनी दिल्ली की इतनी बड़ी कोर्ट 30 हज़ारी, जिसका बहुत ही राज्यों में नाम है, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। व्यवस्था बार की तरफ से होती है, जो बार चाहेंगी वो होगा।
बार के प्रेसिडेंट जो चाहेंगे वो होगा। बार के प्रेसिडेंट हो गए, सेक्रेटरी हो गए, एडिशनल सेक्रेटरी हो गए, वो चाहेंगे वो होगा। अच्छा। लेकिन ये लोग आप जब गद्दी पर आ जाते हैं अपनी कुर्सी पर तो बस इनकम करने में लग जाते हैं। ये करते कुछ नहीं है एडवोकेट के लिए, ये कहना चाहता हूँ मैं। धन्यवाद जी अपने विचार रखने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से। आप देख सकते हैं ये दिल्ली का 30 हज़ारी कोर्ट है और यहाँ की व्यवस्था देखिए आप। ये दिल्ली का 30 हज़ारी कोर्ट है और जैसे कि यहाँ पे जो वकील हैं, जो जूनियर जो वकील थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जैसे कि बदलाव होना चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा ध्यान दे जो भी कैंडिडेट्स यहाँ से जीतते हैं। आप देख सकते हैं छोटा सा कमरा है यहाँ पे, जो ये देखिए, ये देखिए छोटा सा एक कमरा है जिसपे वकालत का सारा काम चल रहा है। आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार के बदलाव यहाँ के कैंडिडेट्स, यहाँ के जो वोटर्स हैं वो चाहते हैं अपने कैंडिडेट से, ताकि बदलाव आए। पोस्टर और बैनर के माध्यम से तो उन्होंने खूब वादे यहाँ पे दिए हैं कि अगर वो जीतते हैं तो यहाँ पे बदलाव लेकर आएंगे ज़रूर। और जो यहाँ की मांग है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 30 हज़ारी कोर्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के बहुत ही अच्छे आयाम हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसे बाहर से नहीं जा सकता, उसको मेटल डिटेक्टर से होके गुजरना पड़ता है। और पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, दिल्ली पुलिस हो, वो 24 घंटे यहाँ पे लगी रहती है। वह शिफ्ट में उनकी यहाँ पे जैसे कि ड्यूटी लगा दी जाती है। आपने देखा होगा कि दोनों ही प्रतिक्रिया हमें यहाँ पे देखने को मिली। दिल्ली बार एसोसिएशन की तरफ से जो चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर कैंडिडेट्स के लिए कुछ ने उनकी कैंपेनिंग में उनका साथ दिया। साथ ही कुछ वकील ऐसे दिखे जिन्होंने कहा कि 30 हज़ारी कोर्ट जो कि एशिया की सबसे बड़ी कोर्ट है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत ही बुरे हाल हैं। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ये कोर्ट डेवलप नहीं है, यहाँ पे चैम्बर्स नहीं है, वकीलों के लिए बैठने की जगह नहीं है। और साथ ही जो जूनियर वकील हैं उनको स्टाइपेंड देने के लिए जो आर्थिक मदद दी जानी है, उस बात पे कुछ वकीलों ने सहमति, जैसे कि कन्विंसिंग वे में 5,000 रुपये देने के लिए कुछ वकीलों ने इसके लिए सहमति जताई। इन्हीं सभी बातों को लेकर दिल्ली बार एसोसिएशन के जो कैंडिडेट्स हैं वो चुनावी प्रक्रिया में उतरे हैं और 24 अगस्त को चुनाव होना है, वोटिंग होने हैं। तो देखेंगे कि क्या निर्णय रहेगा, देखेंगे कि क्या रिजल्ट आएगा दिल्ली बार एसोसिएशन से रिलेटेड जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं उनका। और दिल्ली बार एसोसिएशन से जुड़े, जैसे कि 30 हज़ारी कोर्ट से जुड़े जो वकील हैं जो कि इस चुनावी प्रक्रिया में अपनी सहभागिता निभाएंगे वोट देकर, वे भी किसको वोट देकर अपना प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं। हम सबका मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।